10वीं पास बच्चों के लिए खुशखबरी। अभी अभी आई है न्यू वैकेंसी, जो कि रेलवे आरआरसी एसईसीआर के तरफ से आई है। यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से वैकेंसी आई है। और एक दो 100 200 नहीं बच्चों, काफी सारी वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी का जो सीट है वो है 830। ठीक है, 830 टोटल वैकेंसी है। इसमें जो है कि आपका स्टार्टिंग ऑनलाइन डेट 25/2/2025 से लेकर के 25/3/2025 तक ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज है, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चीज है जिसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10वीं पास प्लस ITIN होना आपको जरूरी है। ITI यानी कि डिप्लोमा किया होना आपका जरूरी है। ठीक है, मात्र 50% मार्क्स। कितना मार्क्स? 50% मार्क्स। यानी कि आप अगर सेकंड डिवीजन भी किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले पहला क्या चाहिए क्वालिफिकेशन? 10th पास। दूसरा ITI चाहिए आपको, ITI यानी कि डिप्लोमा जिसको कहते हैं। सब कोई जानते होंगे डिप्लोमा के बारे में। तो देखते हैं वैकेंसीज के बारे में कि क्या क्या है। तो पहला तो है कारपेंटर। कारपेंटर का वैकेंसी है। दूसरा है कोपा का। तीसरा है ड्राफ्टमैन। चौथा है इलेक्ट्रीशियन। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। छठा है फिटर। सातवां है मशीनिस्ट। आठवां है पेंटर। 9 नंबर पे है प्लम्बर। 10 नंबर पे है RAC मैकेनिक। 11 नंबर पे है सीट मेटल वर्कर। 12 नंबर पे है स्टेनोग्राफर, जो कि अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए। फिर 13 नंबर पे फिर स्टेनोग्राफर है, जो कि हिंदी माध्यम का होना चाहिए। 14 नंबर पे है डीजल मैकेनिक। 15 नंबर पे है टर्नल। 16 पे है वेल्डर। 17 पे है वायरमैन। 18 पे है रासायनिक प्रयोगशाला सहायक। 19 पे है डिजिटल फोटोग्राफर। कुल जो वैकेंसीज है यहाँ पे जातिगत के है। UR कैसा होगा, EWS का क्या कितना कितना सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, कुल जो है सीट यहाँ पे बताया गया है कि कारपेंटर का 38 सीट है, कोपा का 100 सीट है, ड्राफ्टमैन का 11 सीट है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का 182 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 5 सीट है। फिटर का 208। मशीनिस्ट का 8। पेंटर का 45। प्लम्बर का 25। RAC मैकेनिक का 40 सीट। मेटल वर्कर का 4। उसके बाद स्टेनोग्राफर जो अंग्रेजी का है उसका है 27। स्टेनोग्राफर हिंदी का जो है 19। डीजल मैकेनिक का है 8। टर्नर का है 4। वेल्डर 19। और वायरमैन 90। रासायनिक प्रयोगशाला में 4। और जो है कि रासायनिक प्रयोग क्या डिजिटल फोटोग्राफर में 2। टोटल बच्चों 835 सीट है, जो कि ऐसा वैसा सीट नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको मात्र 10वीं पास चाहिए भाई, 10वीं पास और इसकी ITI होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी 10वीं पास कर चुके हैं और जिनको भी जॉब का जरूरत है ना, वो कर सकेंगे। इसमें एक खास चीज जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो है कि 15 वर्ष से कम आपका उम्र नहीं होना चाहिए। आपका उम्र यानी कि आप 15 वर्ष के हो गए हैं तो ये नौकरी आप कर सकते हैं। और 24 वर्ष से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। 15 से 24 वर्ष तक के ही बच्चे इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। अन्य कोई भी नहीं भर सकते हैं। तो 10वीं पास वालों के लिए, यानी कौन कर सकता है? 10वीं पास वाला ही कर सकता है। IITian नहीं कर सकता। उससे अधिक जो पढ़ा लिखा होगा वो तो भर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना एज क्राइटेरिया इतना कम है, 15 से 24। है ना? तो आप लोग जो भी 10वीं कक्षा के हैं, जो जो IIT किए हुए हैं, प्लीज इस फॉर्म को भर लीजिए। है ना? एक इससे आपका एक जो है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, हेल्प मिलेगा। फिर आगे अपना पढ़ाई जारी रखिए। आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या करना है। कि बच्चों ये फॉर्म भरने के बाद आपका जो है कि 1 वर्ष का जो है कि ट्रेनिंग भी दिया करवाया जाएगा। है ना? उसके बाद देखते हैं कि आपका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। चयन प्रक्रिया में क्या होगा कि निम्नलिखित मापदंड अपनाया गया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा 50% आपका अंक होना चाहिए। IIT द्वारा अंक आपको प्राप्त अंक प्रतिशत का सम्मान भारता देना होगा। प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। है ना? उसके बाद अभ्यर्थी आवेदन करते समय 10वीं और ITI के अंक पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में रूप से भरे, अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं। माने कि अच्छा से फॉर्म भरना है, यही तो बात बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। और रोजगार स्वीकृति, यानी कि देखा जाए तो इसमें आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं है। इसमें आपका जो है कि सीधा चयन है। ठीक है बच्चों, आप ये नंबर रख लीजिए। ये है 9752876639। ये सहायता के लिए आपको कोई भी विशेष जानकारी चाहिए रेलवे के थ्रू, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। बेहिचक कॉल कीजिए, डरिएगा नहीं कि सर है ये वो है, ऐसा कुछ नहीं। फोन कीजिए और डायरेक्टली बात कीजिए कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या आपका जो डाउट है वो क्लियर कीजिए। और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए। और सबसे बड़ी बात, खुशखबरी ये है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 0 पैसे देने पड़ेंगे। 0 रुपए। 0 रुपए, जी हाँ बिल्कुल, 1 रुपए भी आपको खर्च नहीं करना है। बिल्कुल फ्री 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 है ना? तो आप इसको भरिए। और बाकी जानकारी आपको क्या क्या चाहिए, और भी कोई अगर जानकारी छूट जाता है, आपको कोई मतलब डाउट रह जाता है कि क्या सर ये वो बहुत सारा होता है,
तो ये सबसे पहला और भी ये चीज जान लीजिए कि ये दक्षिण भारत का है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। ठीक है ना। कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर का है। ठीक। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए अगर अच्छी हुई ये वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।